बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में सोनिया और तानिया दो बहनें अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। वह लोग गरीब थे। सोनिया और तानिया के माता पिता दोनों बेटियों को अच्छा जीवन देने के लिए एक साथ मजदूरी किया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन रोज की तरह सोनिया और तानिया के माता पिता मजदूरी करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक ट्रक आता है और दोनों को टक्कर मारकर चला जाता है। सुरेश की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरिता की कुछ सांसें चल रही थी। जब इस बात का सोनिया और तानिया को पता चलता है तो दोनों बहन भागते हुए अपने माता पिता के पास आती हैं और दोनों रोने लग जाती हैं। नहीं नहीं माता पिताजी, आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है माता पिताजी। दीदी, क्या माता पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? अब हम दोनों बहन क्या करेंगी? ऐसा कहकर दोनों बहन रो रही थीं। तभी सरिता की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं और वह सोनिया से कहती है, सोनिया, अपनी छोटी बहन तानिया का अच्छे से ख्याल रखना। तुम अपने मामा मामी के घर चली जाना। मेरे भैया तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा। इतना कहते ही सरिता की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों बहन बहुत ज्यादा रोती हैं और दोनों बहन अपने माता पिता का दाह संस्कार कर देती हैं। कुछ समय बाद सोनिया तानिया से कहती है, तानिया मेरी छोटी बहन, अब हमें मामा मामी के घर चले जाना चाहिए। वैसे भी अब हमारा यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कहकर दोनों बहन अपने मामा मामी के घर जा रही थी। तभी दोनों को रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर चमकते हुए 3 पर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तानिया सोनिया से कहती है, दीदी देखिए, इतने सुंदर सुंदर चमकदार पर्स मैंने तो आज तक नहीं देखे। आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा। चलो हम इन्हें उठा लेते हैं। नहीं नहीं तानिया, रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज उठानी नहीं चाहिए। ये तो बहुत महंगे और ब्रांडेड पर्स नजर आ रहे हैं। पता नहीं किस बेचारी के यहाँ गिर गए। हम इन्हें उठा तो लेते हैं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसके भी ये पर्स होंगे वो ढूंढता हुआ एक ना एक दिन हम तक पहुँच ही जाएगा और फिर हम उसके ये पर्स उसे लौटा देंगे। ऐसा कहकर दोनों बहन वह चमकदार पर्स उठा लेती हैं, लेकिन सोनिया और तानिया इस बात से बेखबर थी। यह कोई मामूली पर्स नहीं है, ये जादुई पर्स है। दोनों बहन कुछ समय बाद अपने मामा मामी के घर पहुंच जाती हैं और वहां जाने के बाद अपने मामा को सब बता देती हैं। मामा ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं, सरिता और सुरेश की मौत का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम दोनों ने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया जो हमारे घर को अनाथालय बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें रास्ते में कोई अनाथालय नहीं मिला था जो मेरे घर को अनाथालय बनाने यहाँ आ गई। मनहूस, अपने माता पिताजी के साथ तुम भी क्यों नहीं मर गई थी? अरे भाग्यवान, तुम दोनों बच्चों से कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। यह इसी घर में रहेंगी, बिल्कुल मेरी बेटी दिव्या की तरह। अभी तो मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर मामा तो शहर चले जाते हैं, लेकिन मामी वही करती हैं जैसे उन्हें करना था। मामी सोनिया और तानिया से कहती हैं, देखो तुम दोनों मनहूस लड़कियों, मेरे घर को तो तुमने अनाथालय बना ही दिया, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मुफ्त में रोटी खिला दूंगी। तुम दोनों मनहूस को मेरे पूरे घर का काम करना होगा और तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ एक ही समय का खाना मिलेगा, वो भी जैसा मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी वैसा। अब चलो काम पर लग जाओ। घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो, उसके बाद पूरे घर की सफाई करना। मामी जी, मैं पूरे घर का काम कर दूंगी, लेकिन तानिया अभी बहुत छोटी है, उससे काम नहीं होगा। सोनिया के इतना कहते ही मामी सोनिया के एक जोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, देख मनहूस लड़की, आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद मुझे जवाब देने की हिम्मत मत करना, वरना मार मार कर तुम दोनों मनहूस लड़कियों का मुंह सुजा दूंगी। ये तुझे छोटी नजर आती है? अभी ये पूरे गार्डन की
और पूरे घर की सफाई करेगी अकेले, तो इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। ऐसा कहकर मामी चली जाती हैं। तभी तानिया सोनिया से कहती है, दीदी लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मामी तो हमारी बहुत दुष्ट है। मामा जी कितने अच्छे थे, लेकिन वो शहर चले गए। हाँ मेरी प्यारी बहन, मगर हम उस किराए के घर में कैसे रहते? घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। हम घर का किराया कैसे देते और क्या खाते? शायद इसीलिए माँ ने हमें यहाँ आने के लिए कहा। ऐसा कहकर दोनों रोने लगती हैं और अपने अपने काम में जुट जाती हैं। तानिया छोटी थी, जिसकी वजह से पूरे गार्डन और घर की सफाई करने की वजह से उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है दोनों बहन को काम करते करते। कुछ समय बाद तानिया सोनिया के पास जाती है और रोते हुए उससे कहती है, देखिए ना दीदी, मेरे हाथ में झाड़ू लगाने से छाले पड़ गए। मामी जी ने कहा था कि वो एक समय का खाना देंगी, अब तो खाने का समय हो गया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है छालों की वजह से। दीदी इन पर कुछ लगा दीजिए, मामी तो दवाई नहीं देंगी लगाने के लिए। हाँ मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है तुझे कितना दर्द हो रहा होगा। मैं तेरे हाथों पर अभी हल्दी का लेप लगा देती हूँ, इससे तेरे छाले भी ठीक हो जाएंगे। और मैं मामी जी के पास जाती हूँ खाना लेने के लिए। ऐसा कहकर सोनिया तानिया के छालों पर हल्दी का लेप लगा देती है और अपनी मामी के पास जाती है और अपनी मामी से कहती है, मामी जी, हम दोनों बहन ने आपने जो काम दिया था वो काम खत्म कर दिया। आपने कहा था कि आप शाम को हमें खाना खाने के लिए देंगी। अब हम दोनों बहनों का खाना दे दीजिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने क्या कहा था। रुको, मैं अभी तुम दोनों मनहूसों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मामी किचन में चली जाती हैं और कई दिन की 2 सूखी रोटी चटनी के साथ रख कर ले आती हैं और सोनिया के हाथ में पकड़ा देती हैं। तभी सोनिया कहती है, मामी जी, ये सूखी रोटियां चटनी के साथ कैसे खाई जाएंगी? आपने तो कहा था कि आप एक समय का खाना देंगी, मगर सूखा हुआ ऐसा क्यों मामी जी? मैंने एक समय का खाना देने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं तुम दोनों मनहूस लड़कियों को 5 स्टार का खाना खिलाऊंगी। खाना है तो खाओ, वरना दोनों भूखी सो जाओ। मामी की यह बात सुनकर सोनिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर बेचारी सोनिया करती भी तो क्या करती। सोनिया चटनी के साथ सूखी रोटियां तानिया के पास ले आती है। तभी सूखी रोटियां देखकर तानिया कहती है, दीदी, मामी जी के सीने में दिल नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए पिज्जा बर्गर मंगाया और उसने आधा खाया और आधा कूड़े में फेंक दिया, और हमें इतने दिन की सूखी रोटी दी है, वो भी चटनी के साथ। हम इन्हें कैसे खाएंगे दीदी? हाँ तानिया, मैंने देखा दिव्या कैसे पिज्जा बर्गर खा रही थी और बचा कुचा उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। मगर कोई बात नहीं बहन, हम पानी के सहारे इन सूखी रोटियों को खा लेंगे। आखिर जीने के लिए पेट भी तो भरना जरूरी है, वरना भूखे रहने से हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर दोनों बहन वे सूखी रोटी खाने जा रही थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, सोनिया, तानिया, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ कौन है? हमसे कौन बातें कर रहा है? सोनिया के इतना कहते ही अलमारी से तीनों जादुई पर्स बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों बहन चौंक जाती हैं। तभी तानिया कहती है, दीदी, ये तो वही चमकदार तीनों पर्स हैं जो हमें रास्ते में मिले थे, मगर ये बोल रहे हैं, मगर कैसे? हम तीनों जादुई पर्स हैं और हमने तुम्हारी ईमानदारी देखी। तुम बहुत अच्छी हो और बहुत ईमानदार भी, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जादुई तीनों पर्स तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देंगे। एक जादुई पर्स से तुम स्वादिष्ट खाना मांग सकती हो और दूसरे जादुई पर्स से तुम जितनी चाहे उतनी धन दौलत मांग सकती हो। हीरे, मोती, सोना, कुछ भी, वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन तीसरे पर्स से तुम्हें सोच समझकर मांगना होगा।
क्योंकि जो भी तुम इससे मांगोगी उसका उल्टा ही तुम्हें मिलेगा। जादुई तीनों पर्स की बातें सुनकर दोनों बहन खुश हो जाती हैं और एक जादुई पर्स से स्वादिष्ट खाना मांगती हैं। तुरंत उनके सामने खाना आ जाता है। दोनों बहन खुशी खुशी उस खाने को खा लेती हैं और खुशी खुशी से सो जाती हैं। सुबह होने के बाद सोनिया और तानिया अपनी मामी के पास जाती हैं और कहती हैं, मामी जी, आपने हमें अपने घर में रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हम दोनों बहन यहाँ से जा रहे हैं। सोनिया और तानिया की बातें सुनकर मामी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों बहन तो बहुत समझदार हो, बहुत जल्दी अकल ठिकाने आ गई। एक दिन की सूखी रोटी खाने से, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों मनहूसों की शक्ल अब नहीं देखने को मिलेगी। सोनिया और तानिया जादुई तीनों पर्स लेकर अपनी मामी के घर से आ जाती हैं और जादुई दूसरे पर्स से बहुत सारी धन दौलत मांगती हैं और उसी से अपना एक आलीशान घर बनाती हैं। बहुत सारी धन दौलत होने की वजह से सोनिया और तानिया एक अनाथालय खोलती हैं, जिसमें वह सभी अनाथ बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें खाने से लेकर कपड़े पहनने तक बहुत अच्छे अच्छे दिया करती थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में सोनिया और तानिया की वाह वाह होने लगी थी। इस बात की खबर एक दिन दिव्या को लग जाती है। तभी दिव्या अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, आपको पता है सोनिया और तानिया पास के गांव में अनाथ बच्चों की कितनी ज्यादा मदद कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम हो रहा है। उनके पास हमारे घर से जाने के बाद इतनी धन दौलत कहाँ से आई? वो तो गरीब थीं। क्या दिव्या, तू सच कह रही है? मगर तुझे किसने बताया? मम्मी जी, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। दिव्या की यह बातें सुनकर मामी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह ये पता लगाने के लिए दोनों बहन कैसे अमीर हो गईं, उनके घर जाती हैं। सोनिया और तानिया दूसरे जादुई पर्स से धन दौलत मांग रही थी और उसी धन दौलत को गरीब और अनाथ लोगों की मदद में खर्च कर रही थी। मामी को पता चल जाता है कि सोनिया और तानिया के पास जादुई पर्स हैं, जिसकी वजह से वो इतनी अमीर हो गई। मामी एक मौके की तलाश कर रही थी कि वह कैसे इस जादुई पर्स को चुराए और मामी को एक दिन मौका मिल भी जाता है। वह जादुई पर्स को चुरा लेती हैं, मगर मामी जादुई तीसरे पर्स को चुराती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सोनिया और तानिया किस पर्स से धन दौलत मांगती हैं। घर आ जाने के बाद मामी जादुई पर्स से कहती हैं, जादुई पर्स, मुझे बहुत सारे हीरे मोती सोने के सिक्के चाहिए। मुझे उन दोनों मनहूस लड़कियों से ज्यादा अमीर होना है। मामी के इतना कहते ही वह बहुत गरीब हो जाती हैं। दोनों माँ बेटी सड़क पर आ जाती हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय भीख मांगने के, क्योंकि जादुई तीसरे पर्स से हमेशा उल्टा ही काम होता था। मामी ने अमीर बनने के लिए कहा था, लेकिन वो गरीब हो गई। मामी को उनके लालच की और जो उन्होंने सोनिया और तानिया के साथ किया था उसकी सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया और तानिया जादुई पर्स की मदद से बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थीं।